अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वेलकम टू आईटी स्टूडेंट्स ट्रेनिंग। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको CS304 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की असाइनमेंट नंबर 2 इसका वीडियो सॉल्यूशन पेश करूंगा, जिसमें एक प्रोग्राम बनाना है और इसमें कोडिंग करनी है क्लासेस की। तो इसको मैं डिटेल के साथ आपको बताऊंगा कि कैसे क्लासेस को डिक्लेयर करना है डेव C++ टूल को यूज़ करते हुए। लेकिन इससे पहले स्टूडेंट, मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप प्लीज़ अपने जितने भी आपके दोस्त हैं उनको इस ग्रुप पे लेके आएँ। इस ग्रुप को शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट भी इस ग्रुप को ज्वाइन करें और उनको भी इसका फ़ायदा हो। क्योंकि मैं वक्तन फ़वक्तन जो है ये असाइनमेंट जो भी स्टूडेंट पोस्ट करेगा, मेरी कोशिश होगी कि उस असाइनमेंट का सलूशन जो है वीडियो फॉर्म में वो मैं बना के जो है वो यूट्यूब पे अपलोड करूं और उसका लिंक इस ग्रुप पे पोस्ट कर दूं। तो इसलिए जितने ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट आएंगे उनका फ़ायदा होगा। अ, इसके साथ ये भी है कि अभी तक इस ग्रुप में राउंड अबाउट 150 जो है वो मेंबर हो चुके हैं। और जो यूट्यूब पे ये चैनल है, जब आप वीडियो देखते हैं तो उसकी राइट साइड पे राइट बॉटम कॉर्नर में सब्सक्राइब का एक लिंक है, तो आप वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अभी तक 150 स्टूडेंट में से बहुत कम लोगों ने आई थिंक कि जब से ये ग्रुप बना है ओनली 20% जो है 20 स्टूडेंट ने अभी तक सब्सक्राइब किया है। तो सब्सक्राइब करने का आपको फ़ायदा क्या होगा? आपको ये फ़ायदा होगा कि अगर आप इस चैनल को, यूट्यूब के चैनल को या वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं, तो इन फ्यूचर मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा, आपके जो भी मेल आईडी जो आपने दी हुई है, जिस मेल आईडी के थ्रू आप सब्सक्राइब करेंगे, उस आपकी मेल आईडी पे मेरी अपलोडेड वीडियो का लिंक चला जाएगा। ठीक है, तो आपको जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका जब लिंक चला जाएगा, नोटिफिकेशन चला जाएगा, तो आप उस लिंक को क्लिक करके डायरेक्ट उस वीडियो को प्ले कर सकेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है आपका। तो आज की ये जो असाइनमेंट है, मैं इसका चलता हूँ बॉटम में कि क्वेश्चन फाइल क्या है। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो असाइनमेंट 1 की थी, जिसमें ये क्लास डायग्राम बनाना था व्हीकल, गियर बॉक्स और पुली का। ठीक है, तो इसी को भी इस असाइनमेंट नंबर 2 में हमने कोड करना है। कोड करने में ये है कि ये कहता है कि 3 क्लासेस बनानी है, एक पुली की, एक गियर बॉक्स की और एक व्हीकल की। ठीक है, तो मेन फंक्शन के अंदर हमने ये 3 फंक्शन जो है ये कॉल करने हैं, पुली का, गियर बॉक्स का और व्हीकल का, और उसके बाद शो। तो स्टूडेंट, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो हम रिलेशनशिप क्लास में बनाएंगे वो कंपोजिशन का होगा। कंपोजिशन रिलेशनशिप क्या होता है? ये कंपोजिशन रिलेशनशिप होता है हैज़ ए का, ठीक है, हैज़ का, पार्ट ऑफ का। मीन कि अगर एक क्लास दूसरी क्लास का पार्ट हो तो इसको कंपोजिशन रिलेशनशिप कहते हैं। इसके अलावा इनहेरिटेंस होता है और एसोसिएशन होता है। तो अगर आपको कोडिंग का बहुत कम आइडिया है, तो मेरी गुजारिश है कि आप इसी मेरे यूट्यूब के चैनल पे 92 C++ की वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, जो कि CS201 कोर्स के एन मुताबिक है। आप वो सुने, आपको उसमें फंक्शंस के रिलेटेड बहुत बहुत सारे जो है वो वीडियोस मिलेंगी, बहुत डिटेल के साथ पॉइंटर्स की वीडियो मिलेंगी, फंक्शन कॉलिंग कैसे होती है, पैरामीटर्स कैसे पास किए जाते हैं, मतलब एक बहुत डिटेल के साथ आपको वो वीडियो मिलेंगी। अगर आपको फंक्शंस का या पॉइंटर्स का या अरेज का कंसेप्ट नहीं है तो वो आप ज़रूर सुनें। ओके, तो मैं अभी स्टार्ट करता हूँ। डेव सी प्लस प्लस में ओपन करता हूँ। डेव सी प्लस प्लस ओपन करने के बाद इसमें मैं न्यू सोर्स फाइल जो है वो क्रिएट करता हूँ। ये एक न्यू सोर्स फाइल मैंने क्रिएट कर ली। ओके, इसमें ये ऑलरेडी मैंने बाय डिफ़ॉल्ट में ये कोड लिखा हुआ है, हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच। आपको पता है कि ये हेडर फाइल इंक्लूड की जाती है और इसका जो वो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है वो यूज़ की जाती है इस लाइन के ज़रिए। जी, हम मेन के अंदर आ गए। ओके, तो मेन के अंदर हमने सबसे पहले क्या करना है? मेन के अंदर हमने ये पुली का कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल करके पुली का एक
ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। एक्चुअली ये क्या हो रहा है, पुली जो है वो एक क्लास है, और जब भी किसी क्लास को हमने यूज करना होता है तो उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट बना लेते हैं तो फिर उस ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए हम नेक्स्ट जो है वो क्लास के फंक्शन कॉल करते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि पुली नाम से एक क्लास बनाते हैं। आपको मैं बता दूं कि जो क्लास है वो मेन फंक्शन से बाहर और मेन फंक्शन से पहले होती है। जब भी कोई क्लास डिक्लेयर करते हैं तो ये स्टार्ट होती है क्लास कीवर्ड से, और इसका नाम मैं पुली रख देता हूँ, करली ब्रैकेट स्टार्ट, करली ब्रैकेट क्लोज और सेमीकोलन। अच्छा, क्लास डिक्लेयर करने का क्या सिंटैक्स है, ये क्लास कीवर्ड, और उसके बाद जब जो इसकी बॉडी है करली ब्रैकेट के अंदर, इसके अंदर इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक पब्लिक और एक प्राइवेट। प्राइवेट पार्ट जो है वो अमूमन जो क्लास के डेटा मेंबर है वो होते हैं, और पब्लिक पार्ट जो होता है वो क्लास के फंक्शंस होते हैं, मेथड्स होते हैं। तो पहले हम प्राइवेट करते हैं। तो ये देखें, प्राइवेट कीवर्ड बोल्ड हो गया है, तो जितने भी कीवर्ड है वो बोल्ड हो जाते हैं। प्राइवेट के बाद पुली का अभी हम देखते हैं कि पुली का को मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ, और इसको भी मिनिमाइज कर लेता हूँ ताकि दोनों फाइल्स जो हैं वो सामने ओपन रहे, सामने नजर आती रहे। अभी ये है कि जो पुली है इसमें ये नंबर ऑफ टीथ, ठीक है, तो इसका प्राइवेट मेंबर जो है वो क्या होगा, एक नंबर ऑफ टीथ। ये चूंकि नंबर ऑफ टीथ अगर आप मेन में देखें तो हम क्या कर रहे हैं कि पुली को कॉल करते हुए इसको 20 पास कर रहे हैं इसके कंस्ट्रक्टर को, ठीक है। तो 20 मीन की इंट, ये इंट डेटा टाइप का होगा, इंट नंबर ऑफ टीथ। ओके, ये इसका डेटा मेंबर हो गया, और इसके बाद हमने इसके जो फंक्शंस हैं वो जो है वो लिखने हैं, तो उनको पब्लिक में लिखा जाता है। तो पब्लिक, और सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्टर। स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि जो कंस्ट्रक्टर है किसी भी क्लास का, वो उस क्लास के डेटा मेंबर्स को फर्स्ट टाइम इनिशियलाइज करने के लिए यूज किया जाता है। कंस्ट्रक्टर की भी दो टाइप्स होती हैं, एक बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर और दूसरा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। बाय डिफ़ॉल्ट ये होता है कि जिस कंस्ट्रक्टर को कोई भी पैरामीटर पास नहीं होता, और पैरामीटराइज्ड ये होता है कि जिसको पैरामीटर पास किए जाते हैं। सी प्लस प्लस में ये होता है कि जब भी पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हम लिखते हैं तो हमें साथ में बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ज़रूर लिखना पड़ता है। तो कंस्ट्रक्टर कैसे लिखते हैं, उसके लिए सबसे पहले जो क्लास का नेम है वो पुली के बाद parentheses स्टार्ट क्लोज, और इसके बाद करली ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज। तो ये इसका कंस्ट्रक्टर जो है बाय डिफॉल्ट, जिसको कोई पैरामीटर पास नहीं हो रहा, ये हमने लिख लिया। उसके बाद हमने दूसरा कंस्ट्रक्टर जो है वो लिखना है, क्योंकि मेन फंक्शन के अंदर हमने जब कंस्ट्रक्टर का कॉल करना है तो 20 पास कर रहे हैं, यानी कि एक पैरामीटर हम पास कर रहे हैं, तो उसके लिए ये दूसरा कंस्ट्रक्टर पुली, और इसके बाद करली ब्रैकेट के अंदर इंट नंबर ऑफ टीथ, ये कर लेते हैं, ये हम पास करते हैं मेन फंक्शन से। ओके, और इसके अंदर हम क्या करते हैं कि सबसे पहले नंबर ऑफ टीथ जो पास होके आ रहा है उसको हम सेव कर रहे हैं किसमें, इस अपने डेटा मेंबर के अंदर, ये जो डेटा मेंबर है, ठीक है, ये मेन से आता है। मेन में हम जब कॉल करते हैं यहाँ पे, तो इस क्लास के इस कंस्ट्रक्टर को, तो इसको ही हम पास करते हैं। वो जब पास होके आता है तो इसको हम इसमें टेम्परेरी सेव कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम सी आउट करके डिस्प्ले करा देते हैं कि पुली कंस्ट्रक्टर
कॉल्ड, और इसके बाद ये न्यू लाइन जो है वो हम डाल देते हैं ताकि नई न्यू लाइन पे जो है वो चले जाए। ओके, तो ये पुली का जो है वो क्लास जो है वो होगी। और इसके बाद हमने एक यहाँ पे गेटर का फंक्शन जो है वो भी हमने लिखना है। गेटर फंक्शन क्यों लिखना है? क्योंकि जब मेन के अंदर वी डॉट शो यानी शो मेथड जब हम कराएंगे तो शो में हमने आउटपुट जो डिस्प्ले करानी है वो, ये अगर आप देखें तो आउटपुट में ये नंबर ऑफ टीप्स ऑफ पुली इज 20। तो पुली के का जो डेटा मेंबर है वो हम शो करा रहे हैं। तो कोई भी क्लास का जो डेटा मेंबर है उसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं किया जा सकता किसी दूसरी क्लास से। डेटा मेंबर क्योंकि प्राइवेट होता है, तो डेटा मेंबर को कैसे गेट किया जाता है? उसको गेट फंक्शन के जरिए, गेटर जिसको कहते हैं। तो यहाँ पे हम एक गेटर फंक्शन जो है वो भी लिख देते हैं जो कि इंट रिटर्न करता है। इंट मीन नंबर ऑफ टीथ को हमने रिटर्न करना है, तो गेट नंबर ऑफ टीथ। और इसमें हम क्या करेंगे, सिंपली रिटर्न कर देंगे नंबर ऑफ टीथ। ये नंबर ऑफ टीथ कौन सा रिटर्न हम कर रहे हैं? ये वाला रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो पुली का फर्स्ट है क्लास, ये हमारी यहाँ पे कंप्लीट होगी। अभी मैं मेन फंक्शन में जाता हूँ और मेन फंक्शन में इस पुली का जो एक ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट करता हूँ पी, और इसको मैं 20 पास कर देता हूँ, ठीक है। तो एक्चुअली ये क्या हो रहा है, जब मैं ये पुली का एक पी नाम से ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, इसको मैं 20 पास करता हूँ, तो ये कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? ये वाला कंस्ट्रक्टर पुली का जो है ये कॉल होगा, ठीक है। तो इसको, ये जो 20 है नंबर ऑफ टीथ, ये आ जाता है यहाँ पे, जिसको मैं इस अपने डेटा मेंबर में सेव कर लेता हूँ, और साथ में ये भी मैं डिस्प्ले करा देता हूँ कि ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया है। ओके, तो यहाँ पे इसको मैं कंपाइल करता हूँ। कंपाइल एंड रन, ये कह रहा है कि आप सेव कर लो। तो मैं यहाँ पे करता हूँ CS403 असाइनमेंट। ओके, ये कॉल हो गया, ये देखें पुली कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। ओके, अभी मैं इसको क्लोज करता हूँ और नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे आए तो ये क्या कह रहा है कि आपने नेक्स्ट गियर बॉक्स जो है इसका एक ऑब्जेक्ट बनाना है जी नाम से, और इसको दो पैरामीटर आपने पास करने हैं। एक मैनुअल जिसमें ये पास हो रहा है, और दूसरा पी यानी पुली का ऑब्जेक्ट पास हो रहा है। तो पहले हम देखते हैं कि जो गियर बॉक्स है इसमें ये दो क्या क्या है इसके डेटा मेंबर। ये अगर आप ऊपर देखें तो डायग्राम में एक ट्रांसमिशन, ठीक है, एक ट्रांसमिशन है, और दूसरा इसको हम पुली जो है वो एज अ पैरामीटर पास करेंगे। तो मैं दूसरी क्लास जो है वो यहाँ पे लिखता हूँ, क्लास गियर बॉक्स, और इसके अंदर सबसे पहले प्राइवेट में क्या होगा, ट्रांस ट्रांसमिशन। तो चूंकि ये ट्रांसमिशन जो है ये एक स्ट्रिंग है, मतलब एक टेक्स्ट है। अ, अगर आप देखें मेन में तो इसको हम मैनुअल पास कर रहे हैं, मैनुअल या ऑटोमेटिक। तो मैनुअल जो है इसको सेव करने के लिए जो हम डेटा मेंबर लिखेंगे वो डेफिनेटली या तो होगा करेक्टर अरे या होगा पॉइंटर टू करेक्टर। तो यहाँ पे हम पॉइंटर टू करेक्टर जो है वो बना लेते हैं, कैर स्टोर और ट्रांसमिशन। ओके, तो पॉइंटर का जो कंसेप्ट है ये आपको क्लियर होना चाहिए। अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप मेरे यूट्यूब के चैनल पे पॉइंटर के रिलेटेड 5-6 लेक्चर हैं वो सुन सकते हैं, बहुत डिटेल के साथ आपको समझ आ जाएगी वो। और सेकंड जो है वो पुली, तो हम पुली पी, ये एक इसका डेटा मेंबर बना लेते हैं। ये अभी पुली क्या है, ये कैर तो आपने ऑलरेडी पढ़ा है, इंट कैर फ्लोट। ये पुली एक्चुअली ये वाली क्लास है जो ऊपर हमने खुद डिक्लेयर की है। स्टूडेंट एक्चुअली जो ये वेरिएबल होते हैं
ये दो तरह के होते हैं डेटा टाइप दो तरह के होते हैं। एक होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप जो कि इंट, फ्लोट, कैर, डबल, ठीक है, ये सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप है जिनका साइज फिक्स होता है। दूसरे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होते हैं जिनका साइज यूजर अपने हिसाब से एडजस्ट करता है। वो कौन से हैं? वो क्लास है, ठीक है। तो जितने क्लास के डेटा मेंबर होंगे उस हिसाब से क्लास का जो साइज है वो बढ़ता जाएगा। ये यूजर डिफाइंड है, ठीक है। इस तरह स्ट्रक्चर है, ये यूजर डिफाइंड है। यूनियन है, ये यूजर डिफाइंड है, ठीक है। तो मैं बहुत डिटेल में जो है वो जाना चाहता हूँ ताकि आपको समझ आए, लेकिन क्योंकि असाइनमेंट है तो बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा। आप आगे मूव करते हैं कि पब्लिक जो डेटा मेंबर है, पब्लिक के जो फंक्शन है वो इसमें हम लिखते हैं। तो क्योंकि गियर बॉक्स जो है इसको हमने पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का लिखना है जिसको दो पैरामीटर पास करने हैं। तो सबसे पहले इसका हम जो बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो लिखते हैं, क्योंकि ये लिखना ज़रूरी है। जब भी आपने पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर लिखना है तो पहले बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आप जरूर लिखें। अभी मैं दूसरा कंस्ट्रक्टर लिखता हूँ जिसको पहला क्या पास हो रहा है, एक पॉइंटर टू करैक्टर अरे, ठीक है, एक पॉइंटर टू स्ट्रिंग वो पास हो रहा है। और दूसरा इसको क्या पास होगा, पुली, पीएल में इसको यहाँ पे कर देता हूँ। और सबसे पहले मैं जो भी ये दोनों चीजें पास होंगी मेन से पास होकर आएंगी तो इनको मैं सेव कर लेता हूँ। ट्रांसमिशन के अंदर मैं क्या सेव करता हूँ, टी आर, और पी के अंदर मैं क्या सेव करता हूँ, पी एल, ठीक है। ये पी एल जो पुली का ऑब्जेक्ट है। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं डिस्प्ले करा देता हूँ क्या, ये गियर बॉक्स कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, और न्यू लाइन पे चले जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्या करते हैं, क्योंकि हमें शो में गियर बॉक्स की ट्रांसमिशन शो करनी है, तो ट्रांसमिशन को कैसे गेट करेंगे, गेट फंक्शन लिखेंगे, ओके। तो गेट फंक्शन लिखने के लिए मैं क्या करूँगा, कैर स्टोर, यानी मैं रिटर्न करूँगा एक पॉइंटर, ठीक है, कैर स्टोर और गेट ट्रांसमिशन के नाम से एक फंक्शन होगा। और इसमें मैं सिंपली जो ट्रांसमिशन है वो रिटर्न कर दूंगा। तो मेरे पास इससे जो भी ट्रांसमिशन, मतलब ये ऑटोमेटिक है या मैनुअल है, जो भी होगी उसका जो पॉइंटर है वो रिटर्न हो जाएगा। इसके बाद सेकंड ये है कि पुली, क्योंकि इसका सेकंड डेटा मेंबर है पुली, ठीक है, ये जो ऊपर मैंने पुली पी के नाम से डिक्लेयर किया, तो इसको भी गेट करना पड़ेगा। तो इसको भी यहाँ पे मैं रिटर्न कर देता हूँ, पुली गेट पुली और रिटर्न पुली, ठीक है। तो ये एक्चुअली गेटर फंक्शन है। स्टूडेंट, ये गेटर सेटर फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ये समझना चाहिए। अगर आपको किसी किस्म का कोई इशू है इसके रिलेटेड तो आप ज़रूर वीडियोस में कमेंट करें नीचे और मुझसे क्वेश्चन पूछें। आप ग्रुप में क्वेश्चन पुट करें, मैं आपको इंशाल्लाह एज सुन एज पॉसिबल रिप्लाई करूंगा इसका। तो ये एक्चुअली कोई भी फंक्शन, आपको पता है फंक्शन जो स्टार्ट है वो रिटर्न डेटा टाइप से होता है। तो चूंकि हम एक पुली डेटा टाइप रिटर्न कर रहे हैं तो इसलिए मैं ये पुली कर रहा हूँ। और ये फंक्शन का नाम है, ठीक है। इसको कोई फंक्शन जो पैरामीटर है वो पास नहीं हो रहा, और ये सिंपली रिटर्न कर रहा है पुली, ठीक। तो ये हमारा जो सेकंड गियर बॉक्स का है क्लास वो कंप्लीट हो गई है। अभी मेन में मैं चलता हूँ कि गियर बॉक्स में जो है वो मेन में कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है, गियर बॉक्स में कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं, गियर बॉक्स जी मैनुअल पी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं
गियर बॉक्स जी के नाम से एक इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और इसमें मैनुअल एक मैं पैरामीटर पास करता हूँ, पैरामीटर मीन आर्गुमेंट, और दूसरा मैं इसको पी पास कर देता हूँ। जो पी कौन सा, एक्चुअली पी ये वाला पी जो है ये मैं पास करता हूँ। ओके, तो ये जब मैं कॉल करूँगा तो क्या होगा कि जो गियर बॉक्स है उसका पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ये वाला। ओके, तो अभी मैं इसको कंपाइल करता हूँ तो क्या, क्योंकि जब ये कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल होगा तो इसमें ये डिस्प्ले होगा सी आउट गियर बॉक्स कंस्ट्रक्टर कॉल। मैं इसको कंपाइल करता हूँ। ये मैंने स्पेलिंग ही गलत हो गए हैं वैसे, TRANSMISSION, ठीक है। तो ये जो स्टाइल है ये सॉरी उसके साथ ही हम लिखते हैं, ये डेटा टाइप के साथ आता है। तो इसको मैं भी दोबारा कंपाइल कर फुली पी रिटर्न करेंगे, पी इसका जो है वो ऑब्जेक्ट होगा इसका। अभी मैं कंपाइल करता हूँ तो ये भी सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा। ये देखें इसके दो आउटपुट्स आ गई हैं। अभी हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या है कि हमने वो व्हीकल जो है उसकी क्लास बनानी है। तो यहाँ पे मैं व्हीकल की क्लास बनाता हूँ, क्लास व्हीकल, और इसमें पहले प्राइवेट डेटा मेंबर कौन कौन से होंगे व्हीकल में, एक तो होगा इसका मॉडल, ठीक है। आपको अगर आपने देखना है तो आप ये इसके डायग्राम में देख लें कि ये व्हीकल में ऊपर ये देखें मॉडल और कलर ये दो हैं। तो यहाँ पे मैं प्राइवेट में दो डेटा मेंबर जो है वो करता हूँ, एक मॉडल केयर पॉइंटर, क्योंकि ये चूँकि मॉडल जो है वो करैक्टर स्ट्रिंग है ना, मॉडल हुंडा होगा या सुराब होगा या यमहा होगा जो भी होगा, ये चूँकि करैक्टर स्ट्रिंग है तो करैक्टर स्ट्रिंग के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप पॉइंटर डिक्लेयर करें, पॉइंटर में उसको सेव करें। तो सेकंड जो है वो कलर है। कलर भी चूँकि करैक्टर करैक्टर स्ट्रिंग है तो कलर को भी मैं एक पॉइंटर डिक्लेयर करता हूँ जिसमें मैं वो सेव करूँगा। और थर्ड इसका जो पैरामीटर होगा वो कौन सा है, मेन में हम देखते हैं कि थर्ड पैरामीटर इसका ये जी गियर बॉक्स है। तो यहाँ पे एक मैं गियर बॉक्स का भी ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ जी के नाम से। ये गियर बॉक्स क्या है, ये ऊपर वाली क्लास है जो हमने बना ली। तो ये तीन हो गए। इसके बाद पब्लिक में, पब्लिक में कौन सा होगा, तो पब्लिक में सबसे पहले तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है वो व्हीकल, और ये इसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज्ड लेस कंस्ट्रक्टर जो है वो लिख दिया। अभी इसका दूसरा कंस्ट्रक्टर जो है वो हम लिखेंगे जिसमें तीन पैरामीटर पास होंगे, व्हीकल, और इसमें तीन पैरामीटर। पहला कौन सा होगा, पहला पॉइंटर टू मॉडल, मॉडल जिसमें आएगा। सेकंड पॉइंटर टू कलर होगा, और थर्ड इसका क्या होगा, गियर बॉक्स जी और में लिख देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो तीनों चीज़ें हमारे पास आएंगी इनको हम सेव कर लेते हैं मॉडल के अंदर। हम जो मॉडल पास होके आया है ये सेव कर लेते हैं, कलर के अंदर हम जो कलर आया है ये सेव कर लेते हैं, और गियर बॉक्स के अंदर ये जो गियर बॉक्स है पैरामीटर है ये सेव कर लेते हैं। इसके बाद हम सी आउट करके डिस्प्ले करा देते हैं कि व्हीकल कंस्ट्रक्टर कॉल, और यहाँ पे न्यू लाइन कर देते हैं। तो ये व्हीकल का जो कंस्ट्रक्टर है ये कॉल हो जाएगा। ओके, तो अभी यहाँ पे मैं मेन के अंदर जो व्हीकल है इसका एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। स्टूडेंट, जब भी ऑब्जेक्ट बनाया जाता है किसी भी क्लास का तो उसका कंस्ट्रक्टर
कलर ब्लैक। और थर्ड पैरामीटर इसका क्या होगा, गियर बॉक्स, जो कि ये वाला ऑब्जेक्ट हमने पहले गियर बॉक्स बनाया हुआ है जी। ओके, तो ये जब हम करेंगे तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये वाला कॉल नहीं होगा बल्कि ये वाला कॉल होगा। ओके, तो मैं इसको कंपाइल करता हूँ। ये कहता है was not cout was cout was not declared, तो ये cout एक्चुअली सी कैपिटल हो गया, ये रनिंग में होता है क्योंकि सी सी प्लस प्लस जो है ये केस सेंसिटिव है। ये देखेंगे ये तीन आउटपुट्स आ गए। अभी हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अभी जो शो का फंक्शन है वो हमने लिखना है शो। तो यहाँ पे मैं, क्योंकि ये शो फंक्शन रिटर्न कुछ नहीं कर रहा, तो मैं वाइड करता हूँ, वाइड शो। और इसके बाद इसमें कौन क्या क्या शो करना है, सबसे पहले ये आउटपुट के हिसाब से हम देखते हैं ना, जो हमने आउटपुट डिस्प्ले करानी है। पहले ये है कि मॉडल ऑफ व्हीकल, ये हमने शो करना है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ सी आउट लेस देन मॉडल ऑफ व्हीकल, और इसके बाद लेस देन मॉडल अभी कौन सा है, जो ऊपर इसका क्लास का डेटा मेंबर है, यानी ये वाला। ठीक है, तो इसमें चूंकि हमने सेव कर लिया था, तो यहाँ पे मैं ये मॉडल कर देता हूँ, और यहाँ पे न्यू लाइन जो है वो पे शिफ्ट हो जाते हैं। फिर सी आउट लेस देन कलर, नेक्स्ट जो आउटपुट है वो क्या है, कलर ऑफ व्हीकल, और लेस देन कलर, जो ऊपर डेटा मेंबर हमने डिक्लेयर किया हुआ है, और न्यू लाइन पे चले जाते हैं। और थर्ड जो है वो क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ व्हीकल, ये डिस्प्ले हमने कराना है, ट्रांसमिशन ऑफ व्हीकल। और ट्रांसमिशन ऑफ व्हीकल ये हम कहाँ से लेंगे, क्योंकि ये इसका डेटा मेंबर तो नहीं है इस क्लास का। अगर आप देखें तो इस क्लास के जो डेटा मेंबर हैं ये वाले हैं, तो इनमें ट्रांसमिशन नहीं है। ट्रांसमिशन किस में है, गियर बॉक्स वाले में है। तो ट्रांसमिशन को हम कैसे गेट करेंगे, हमारे पास गियर बॉक्स का ये एक ऑब्जेक्ट है जी, तो हम इस जी को यूज करते हुए क्या करेंगे कि गियर बॉक्स की क्लास का गेटर फंक्शन कॉल करेंगे, यानी ये जी डॉट, ये देखिए खुद ब खुद आ गया गेट ट्रांसमिशन, ये देखें गेट गेट ट्रांसमिशन। ये मैं करता हूँ तो ये गेट ट्रांसमिशन जो है ये फंक्शन कॉल हो गया है। तो गेट ट्रांसमिशन जो है ये फंक्शन क्या करता है, ये अगर आप खुद आए ऊपर गियर बॉक्स में, तो ये गेट ट्रांसमिशन ये फंक्शन है, ये ट्रांसमिशन पॉइंटर टू ट्रांसमिशन जो है वो रिटर्न कर रहा है, पॉइंटर टू करेक्टर रे। तो इसको मैं यहाँ पे लेस देन करके न्यू लाइन पे शिफ्ट कर लेते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है, नेक्स्ट ये है कि नंबर ऑफ टीथ्स ऑफ पुली, इसको डिस्प्ले कराना है, नंबर ऑफ टीथ्स ऑफ पुली। अभी ये है कि यहाँ पे हमने पुली की का जो डेटा मेंबर है उसको कैसे एक्सेस करना है। हमें पता है कि हमारे पास जो है वो गियर बॉक्स का ये ऑब्जेक्ट एक जी जो है ये ऑलरेडी मौजूद है। तो जब हम गियर बॉक्स का ये ऑब्जेक्ट हमारे पास मौजूद है, तो हमें पता है कि गियर बॉक्स में हमने पुली को एक्चुअली गेट का फंक्शन लिखा हुआ है गियर बॉक्स में, ये देखें गियर बॉक्स में ये पुली का फंक्शन लिखा हुआ है, पुली रिटर्न हो रही है। तो जब पुली रिटर्न हो रही है तो यानी हमें पुली का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, तो फिर उस पुली के ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए हम जो पुली का अ, ये फंक्शन है गेट नंबर ऑफ टीथ, ये हम कॉल कर सकते हैं। तो ये देखें यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि जी डॉट गेट पुली, ओके, डॉट करके फिर हम गेट नंबर ऑफ टीथ, ये आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से नंबर ऑफ टीथ भी जो है वो हमें मिल जाएंगे। तो ये हमारी असाइनमेंट कंप्लीट होगी। मैं इसको
मैक्सिमाइज करता हूँ और अभी मैं इसको कंपाइल करता हूँ। तो ये देखें, सॉरी इसको, ये आउटपुट उसकी क्यों नहीं शो हुई, क्योंकि मेन के अंदर हमने शो फंक्शन अभी तक कॉल नहीं किया। यहाँ पे मैं, क्योंकि ये व्हीकल का है तो वी डॉट शो, ये मैं कॉल कर लेता हूँ। ये देखें, ये इसकी कंप्लीट आउटपुट जो है वो सामने आ गई है आपकी असाइनमेंट के एंड मुताबिक। तो मैं एक बार आपको ये जो है वो स्टार्ट से एंड तक पूरी व्यू करा देता हूँ ताकि आपको ये आसानी हो कॉपी करने में। तो ये देखें, ये इसकी लाइन जो है वो सारी लिखी हुई है। मैं इसको स्क्रॉल अप कर रहा हूँ। तो ये स्क्रॉल अप हो रही है। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाती है। तो स्टूडेंट ये यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। मेरी आपसे अगेन ये रिक्वेस्ट है कि आप असाइनमेंट कंप्लीट करने के बाद अपने फ्रेंड्स को ये कोड मत भेजा करें, बल्कि उनको वीडियो का लिंक भेजा करें ताकि वो खुद प्रिपेयर करें। वो खुद प्रिपेयर करेंगे तो उनकी एक्सपर्टीज में इजाफा होगा। आप उनको अगर बनी बनाई दे देंगे तो ये आप अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो जुल्म कर रहे हैं। ये उनको जो है एट द एंड जो है इस चीज़ का पछतावा होगा जब उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट असाइनमेंट तक फिर इंशाल्लाह हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।